अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान जन्नती भाइयों। आज मैं कुछ ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो अभी अजमेर शरीफ में चल रहा है। एक तरफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लाया हुआ इस्लाम और दूसरे तरफ है सरवर चिश्ती का बताया हुआ इस्लाम। आम मुसलमान क्या करे, समझ ही नहीं पाते कि क्या माने और क्या ना माने। आप पूछेंगे कि क्या इसमें इतना फर्क है? जी हां, इसमें जमीन और आसमान का फर्क नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नुम का फर्क है। क्या आपको पता है सरवर चिश्ती ने हिंद के सबसे बड़े सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ताना दिया है। जी हां, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा और उसी के जुबानी दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वालों, इस वीडियो को पूरा देखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को सारे मुसलमान भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई जहन्नमी होने से बच जाए और आप और हम बेशुमार नेकियों का मुस्तहिक बन जाएं। ये सरवर चिश्ती है कौन? ख्वाजा के दरबार का एक खादिम है जिसकी बात बहुत सारे और खादिम या मुजाविर मानते हैं। और आपको पता है, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ साथ सैयद दाता गंजबख्श हजवेरी को भी ताना दिया है उसने। जी हां, वही दाता साहब जिनके दरबार में मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने 40 दिन चिल्ला किए थे। और आपको पता है, उसने पीराने पीर दस्तगीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसपाक यानी 11वीं वाले पीर, सारे वलियों के सरदार को भी ताना दिया है, जिनके बारे में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहा है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। और आपको पता है, सियादत जहां से शुरू होती है, मौला हसन और मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी ताना दिया है, जो कि सारे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और सुन्नियों के आंखों के ठंडक हैं, और जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे अमजद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बैनर लगा दिया कि सिर्फ कदीम सलाम पढ़ी जाएगी। मेरा सवाल यह है कि कदीम सलाम क्यों? कदीम अकीदा की बात क्यों नहीं करते हो? अगर कदीम अकीदा को समझते तो कदीम सलाम की बात ही नहीं करते। ये सबको पता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो अकीदा है वही कदीम अकीदा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा समझने के लिए वो जिनको मानते हैं, जैसे कि दाता साहब, गौस पाक, मौला हसन, मौला हुसैन, उनका अकीदा समझना जरूरी है। ये सबको पता है कि सरवर चिश्ती क्या क्या कहता है सहाबा ए रसूल हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्ह के बारे में। उनको गालियां देता है, बहतान बांधता है, झूठा इल्जाम लगाता है, जबकि अगर कोई एक भी सहाबी को ताना कर बैठे तो वो सुन्नी नहीं रहता है। गालियां तो बहुत बड़ी दूर की बात है। झूठा इल्जाम के बारे में मैं एंड में बात करता हूं, जब मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात होगी। अब हम ये देखते हैं कि सारे सैयदों का क्या मानना है। क्या वह हजरत अमीर मुआविया और यजीद को यकसा बयान करते हैं, जैसे कि सरवर चिश्ती बयान करता है?
या वो अलग अलग बयान करते हैं। दाता गंज बख्श हजवेरी अब लाहौर पाकिस्तान में हैं और जो पहले हिंद का ही हिस्सा था। ये बहुत ही बड़े सैयद हैं, इसलिए तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उनके दरबार में 40 दिन चिल्ला किए थे। तो दाता साहब का अकीदा क्या है हजरत अमीर मुआविया के बारे में? वो अपनी किताब कस्फुल महजूब, जो सूफीज्म की बहुत बड़ी किताब है, उसकी हैंड रिटन कॉपी का स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूं। उसमें जब वो यजीद की बात करते हैं तो कहते हैं यजीद बिन मुआविया अग़ज़उल्लाह दूना अबी है। इसका उर्दू मीनिंग होता है अल्लाह उसे रुसवा करे बेटे को, ना कि बाप को। और इंग्लिश ट्रांसलेशन है कर्सेस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, अपॉन द सन नॉट अपॉन द फादर। तो यहां से साफ साफ पता चल गया कि दाता साहब का अकीदा क्या है। पता चल गया कि वो यजीद को बातिल समझते हैं, न कि हजरत अमीर मुआविया को। साहबी रसूल का मैटर इतना डेलिकेट है कि दाता साहब तुरंत बाप बेटे में फर्क करना जरूरी समझा। यही सुन्नियों का अकीदा है जो ख्वाजा साहब और दाता साहब ने दिया है हिंद में। तो सरवर चिश्ती, तुम ये नया फितना कहां से ला रहे हो? फितना कौन फैला रहा है? मैं बताता हूं ये फितना कहां का है। ये फितना और अकीदा सूफियों का नहीं, बल्कि ये अकीदा तो कूफियों का है, जो तुमने ईरान से उधार लिया है सुन्नियों का ईमान लूटने के लिए। ताहरेन की कॉपी है ये, ईरान की ताहरेन, दाता साहब के कस्फुल महजूब की। इसमें चेक कीजिए, उन्होंने दूना अभी है हटा दिया है बाप बेटे को एक बताने के लिए और अपना बुग़्ज़ सहाबा को इजहार करने के लिए। क्या ये बाई मिस्टेक है? हो ही नहीं सकता। पूरी कॉपी को रीप्रिंट इसी मकसद से किया गया है, सिर्फ इसी चीज को हटाने के लिए, काटने के लिए। यही उन सियाओं का अकीदा है जो वो दाता साहब पर थोपना चाहते हैं। वैसा ही अकीदा सरवर चिश्ती थोपना चाहता है हम सुन्नियों पर और ख्वाजा गरीब नवाज पर, और अपनी तरफ बताने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने ये सब देखा तो मेरी आंख तो फटी की फटी रह गई। जागो जागो सुन्नियों जागो और अपनी ईमान की हिफाजत करो, लुटेरों को पहचानो, नहीं तो हमेशा के लिए पछताओगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हक को छुपाया क्यों जा रहा है, हक को दबाया क्यों जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? सरवर चिश्ती इसका जवाब दे कि ऐसा क्यों कर रहा है। इतने सारे लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज के दीन से क्यों हटा रहा है और क्यों जहन्नमी बना रहा है? सुन्नियत के आड़ में सियाओं का दीन क्यों फैला रहा है? अहले सुन्नत ही वो एक फिरका है जो कि जन्नती है, जो कि हुजूर और सहाबा के रास्ते पर है, और तू हुजूर के सहाबा को ही गाली दे रहा है और लोग तुझे सुन्नी समझ रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। तू सिया का अकीदा अपनाना चाहता है तो सिया बन के रहे। अहले सुन्नत का नाम लेकर सिया का अकीदा क्यों बताता है? आम मुसलमान तो बुरी तरह फंस गया है तेरी इस जाल में, और ख्वाजा का दामन छोड़ के तेरा दामन पकड़ के जहन्नमी बन रहा है और इस दुनिया से जा रहा है। जो लोग अभी जिंदा हैं उनके पास तौबा करने और ख्वाजा गरीब नवाज का लाया हुआ दीन अपनाने का मौका है। खुदारा जाग जाओ और पहचानो अपने दुश्मन को। क्या ये अजमेर के मुजावरों, नहीं, अजमेर के मुजरिमों, क्या ये सिर्फ तुम्हारा माली दुश्मन है? नहीं, दुश्मन मेनली 3 तरीके का होते हैं। एक माली दुश्मन जो कि बहुत बुरा है, उससे भी बड़ा दुश्मन है जानी दुश्मन। अगर जान ही ना रहेगी तो माल का क्या करेंगे? और उससे भी लाखों करोड़ों बड़ा दुश्मन है ईमानी दुश्मन। तो आप ही बताएं कि ये आपका कौन सा दुश्मन है? अच्छा, अब बात करते हैं
गौस पाक का अकीदा क्या है हजरत अमीर मुआविया के बारे में। ये सबको मालूम है कि गौस पाक बेशुमार करामत दिखाने वाले थे, लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब्दुल कादिर तो अमीर मुआविया के घोड़े के टाप में लगी हुई धूल के बराबर भी नहीं। तो इससे गौस पाक का भी अकीदा समझ में आ गया। और इमाम बुखारी भी हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन का मतलब है सारे मोमिनों का अमीर। ये क्या कोई कम फजीलत की बात है? यजीद को तो इस लक़ब से नहीं पुकारते। उन्होंने भी फर्क कर दिया। यही अकीदा है इमाम आजम का। अपने जुबान के तलवार को कोई भी सहाबा पर चलाने को सख्त मना फरमाते हैं, और सरवर चिश्ती खुले आम चला रहा है। तो ये हनफी कैसा, किसको मानता है? ये वीडियो दिखाता है लाल रुमाल वाले वहाबियों का, जो कि यजीद का नारा बुलंद करते हुए, हजरत अमीर मुआविया के साथ यजीद का नारा बुलंद करते हुए, और पाबंदी लगाता है सुन्नी बरेलवियों पर, और वही खुद यजीदियों के साथ तारिक जमील के साथ झप्पियां पप्पियां लेता हुआ नजर आता है। तो ये हुसैनी कैसा हुआ? सरवर चिश्ती सूफी नहीं, कूफी है, जो यजीदियों से मिलकर मौला हुसैन को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। नाम में सैयद हो जाने से सैयद नहीं रहते। अगर कोई सहाबी को तान कर बैठे तो वो सिया बन जाता है। गालियां देने से सियादत खत्म हो जाती है, ताजीम खत्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे बड़े सैयदों के बारे में। मौला हसन और मौला हुसैन का क्या सोच था? क्या वह हजरत अमीर मुआविया और यजीद को एक ही ग्रुप में समझते थे या अलग अलग? यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरवर चिश्ती समझता है कि दोनों शहजादे उनकी सोच पर हैं, लेकिन सैयद हाशमी मियां ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। हमें सिखाया है कि इमाम हसन ने जिस मुआविया से सुलह किया है, हम उनसे जंग नहीं कर सकते, और इमाम हुसैन ने जिस यजीद से जंग किया है, हम उससे सुलह नहीं कर सकते। इसका तोड़ सरवर चिश्ती के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सैयद हाशमी मियां ने अपना पैर तेरे गले में रख दिया है और तू फड़फड़ा रहा है, सियाओं का गड़ा हुआ बात बयान कर रहा है। तू कहता है कि हजरत अमीर मुआविया ने तमाम सुलह तोड़ी, माज़अल्लाह। तू कहता है कि हजरत इमाम हसन को मुआविया ने जहर दिलवाया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और भी बहुत सारी सख्त और गलत सलत बात करता है जो सियाओं का गड़ा हुआ है। सैयद हाशमी मियां ने अपना पैर तेरे गले में रख दिया है और तू फड़फड़ा रहा है। बड़ों का पैर दबाना बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस पैर को दबा देता हूं जो तेरे गले पर है, ताकि तू मर ही जाए और तेरा जुल्म खत्म हो, और ताकि तेरे मानने वालों को भी तेरा असली चेहरा सूरज की तरह वाजे हो जाए। जब ये कहा जाता है इमाम हसन ने सुलह किया, तो तुम इमाम हुसैन को लेकर लटकते रहते हो कि उन्होंने तो जंग किया, लेकिन किसके खिलाफ किया और कब किया, ये देखना जरूरी है। यहीं से चीजें और वाजे हो जाएगी। हजरत अमीर मुआविया ने 20 साल खिलाफत किया। उन पे सिया और कुछ ऐसे लोग जो असल में सिया ही हैं, लेकिन अपने आप को सुन्नी बताते हैं, ऐसे लोग ये झूठा इल्जाम लगाते हैं कि माज़अल्लाह अमीर मुआविया ने इमाम हसन को जहर दिलवाए। ये मामला उनके खिलाफत के 7वें साल को हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं हर ऐसे लोगों को जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्ह को और यजीद लांती को एक ही तरह तौलते हैं, और मौला अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के खिलाफ बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हर उन सब को
की बिलफर्ज। अगर ऐसा होता तो इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया की बैत क्यों नहीं तोड़ी? मुझे बताओ, क्यों नहीं तोड़ी? उन्होंने उनसे जंग क्यों नहीं किया? वो तो और 13 साल बैत किए हुए रहे। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल की। लेकिन जब यजीद लांती की बारी आई और वो तख्त पर बैठा इमाम हसन के शहादत के 14 साल बाद, तो इमाम हुसैन एक लम्हा के लिए भी बैत करने के लिए तैयार नहीं। अपना सर दे दिया लेकिन बैत नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं सरवर चिश्ती को और ख्वाजा गरीब नवाज के दर के मुजाविरों को और हर ऐसे शख्स को जो सरवर चिश्ती को सुन्नी समझते हैं कि इमाम हुसैन को 14 साल तक समझ में नहीं आया और इस गुस्ताख को 1400 साल बाद ये समझ में आया कि साहबी रसूल ने जहर दिलवाया। माज़ल्ला माज़ल्ला। हमको तो ये मालूम है कि हुजूर और सहाबा के रास्ते पर चलने वालों की जमात ही जन्नती है, अहले सुन्नत वल जमात। हुजूर की सुन्नत और सहाबा की जमात। और तू हुजूर के सहाबा को ही गाली दे रहा है। ताना देने से सुन्नी नहीं रहते और तू गाली दे रहा है, फितना फैला रहा है सुन्नियों में। अरे अकल के अंधों, अब तो समझ जाओ कि हुसैनी कौन है और ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले कौन हैं। उनको मानता कौन है? सैयद हाशमी मियां का पैर तेरे गले में और दबाते हुए मैं ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह के दोनों शहजादे जिस अमीर मुआविया की बैत की, हम उनसे जंग नहीं कर सकते। और रसूलुल्लाह का एक भी शहजादा जिस यजीद की बैत नहीं की, हम उसकी बैत नहीं कर सकते। ए अजमेर के मुजरिमों, मैं तुमको क्या क्या कहूं। मुजावर का काम था ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को साफ करना। तुम लोगों ने तो ख्वाजा गरीब नवाज के दीन को ही साफ कर दिया। और इस 21वीं सदी के नए वहाबी ये बरेलवी हैं जो खारजी और नाजवी हैं, जिनसे खानकाएं आजीज आ गई हैं। और उन सादात पे हमें हैरत है जो इन बरेलवियों के तलवे चाटते हैं और माविया को जस्टिफाई करते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इनको बड़ी माविया से अब मोहब्बत हो चुकी है, तो ये मसला के आला हज़रत अब इन्हें नहीं कहेंगे। जो महिबान अहले बैत हैं, जो सादात हैं, जो खानवादे हैं, जो खानकाओं से मुंसलिक हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे मसला के आले माविया, क्योंकि इनको माविया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इन्होंने ख़ुद ने अपने लिए नाम चुना है। आज से बरेलवी मसलक के आला हज़रत नहीं, मसलक के आला माविया है, क्योंकि उन्होंने खुद ने माविया से अपनी मोहब्बत दर्शाई है। देख लिया क्या क्या बकवास करता है ये सुअर। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन को जस्टिफाई करने का ताना दिया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को और सारे सैयदों को। और तो और इसकी गाली भी बरेलवियों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज और सारे सैयद भी तो हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत करते हैं। तो इसने ताना ही नहीं, गाली भी दी है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को और गौस पाक को और मौला हसन को और मौला हुसैन को रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत हुसैन भी तो हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत करते थे, तो उन तक भी यजीदी होने की गाली पहुंची। तो यजीद के खिलाफ लड़ा कौन था? और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तो मुआविया से मोहब्बत करते थे, उन्हें बड़ी बड़ी दुआ दी थी। और अल्लाह ताला तक भी इस सुअर का गाली पहुंचता है, क्योंकि हुजूर के सारे सहाबा को अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए चुना है और वो उन सब से राजी है। आज मैंने रियलाइज किया कि बरेलवी के अकीदे के खिलाफ कोई भी बात करे
تو اس کی بات کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس سور نے سنیوں کا نیا نام رکھا ہے، میں اس کا نیا نام رکھتا ہوں۔ یہ سور یہ سب کر کے مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے۔ یہ نہ ہی سرور ہے اور نہ ہی چشتی، یہ ہے سور چستی۔ اور سور تو بڑی چھوٹی گالی ہے یزیدی کے سامنے جو اس نے میرے خواجہ غریب نواز کو دیا ہے۔ کل آڈیو ریکارڈ کرنے تک اس کا نیا نام دھیان نہیں آیا اور نہ ہی اس کی گالی پر دھیان گیا تھا۔ امیر معاویہ کو جسٹیفائی کرنے کا تانا یہیں پر دھیان گیا تھا اور میں نے پورا ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس نے گالی بھی دی ہے۔ ابھی بیچ میں پروف ڈالتے وقت دھیان گیا کہ اس نے صرف تانا ہی نہیں بلکہ یزیدی ہونے کا گالی بھی دی ہے میرے خواجہ غریب نواز کو۔ اور اے اجمیر شریف کے رہنے والے لوگوں اور اجمیر شریف کو آنے والے لوگوں، اگر تم بھی اس سور چستی کی بات مان کر حضرت امیر معاویہ کا بغض اپنے دل میں پالے ہوئے ہو تو یقیناً تم بھی کوفی ہو، اور اگر محبت ہے ان کی تو سور چستی کی گالی تم تک بھی پہنچتی ہے، یزیدی کا گالی۔ میرا گزارش ہے کہ آپ سب بھی حق کا ساتھ دیں اور نعرہ حق اور ان کی مخالف میں اعلی حضرت کا سلام پڑھ کر حضور کے بارگاہ میں اپنی وفاداری ثابت کریں۔ اور میں اپنے بڑوں کے سامنے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کا فیصلہ لیا جائے اور فتویٰ صادر کر کے سپریم کورٹ کے ذریعے اس پر نافذ کیا جائے اور خواجہ غریب نواز کے درگاہ سے اس کو ہٹایا جائے۔ اس کا جرم تو ہے بے شمار، لیکن بہت ساری جرم کو یہ مانتا ہی نہیں ہے، گول گول گھما دیتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اور ان کے والدین کے خلاف تو اس کا اقبال جرم ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اور یہی کارن ہے کہ ہم سنی بریلویوں پر یہ سب ظلم کر رہا ہے۔ اس کا یہ اقبال جرم کا ویڈیو لگ بھگ 3 سال سے نیٹ میں ہے یا اور بھی پرانی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، اور ہم اس کا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ عالم بیان تو دیے ہیں اور تقریر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نافذ کرنا ہوگا، نہیں تو ہم پر پابندی تو آ ہی چکی ہے، اور آگے کیا کیا کرے گا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ خواجہ غریب نواز ہم سب سے ناراض ہو گئے ہیں اور اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پرابلم کو جلد سے جلد سالو کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔ اوکے، کل کی ریکارڈنگ سنیں، باقی ریکارڈنگ۔ تھینک یو۔ کوئی ایک چیزیں کی حضرت لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے، اور حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے۔ تو کون سی صلح کی بھائی؟ اس صلح پہ وہ کیا صحیح اترا؟ تمام صلح توڑی، بیٹے یزید کو تخت نشین کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے کہا آج آگ کا گولا بجھ گیا۔ یہ وہ معاویہ ہے؟ اب آپ بتائیں، بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ دوسری طرف معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، اس کا باپ ہندہ ہے، اس کی ماں، اور بیٹا ہے یزید۔ تو آپ کس کے ساتھ ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ مولوی اپنی خود کی تو
मगफिरत करवा लें, ये तुम्हें क्या, तुम्हारे क्या करेंगे, तुम्हारा क्या हशर करेंगे महशर में। अरे कुछ तो महशर का ख्याल रखो। खानवादा नबूवत से इतनी दुश्मनी क्यों तुम लोगों को? तुम खारजी और नाज़बियों को, तुम खारजी और नाज़बी हो। सांसें चल रही है, अब भी मौका है, तौबा कर लो और सुन्नी आलिमों से ख्वाजा गरीब नवाज का दीन सीखो। ए मेरे प्यारे भोले भाले मुसलमानों, तुम ये कहते हो कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या कभी चेक किया है कि जो दामन तुमने पकड़ा हुआ है, क्या वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन है या सरवर चिश्ती का? मरने से पहले तौबा कर लो, नहीं तो हमेशा के लिए पछताओगे। रिपेंट बिफोर यू डाई, एल्स यू विल रिपेंट फॉर एवर। इंग्लिश में रिपेंट के दो मायने हैं, एक है तौबा, एक है पछताना। सरवर चिश्ती, तू कहता है कि हम मौला अली से बुग़्ज़ करते हैं, हजरत अमीर मुआविया से कोई सरोकार नहीं। ये वहाबियों का अकीदा है जिसका तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हमने तो ये सीखा है कि हजरत अमीर मुआविया की बड़ी शान है, लेकिन अगर उनकी शान के आगे बिजली की मानिंद तेज रफ्तार घोड़े 1000 साल तक भी दौड़ें तो भी वो थक जाएंगे, लेकिन मौला अली की शान तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें बुग़्ज़ कैसा, हम तो दोनों की शान बयान करते हैं। मौला अली की तो बड़ी शान बयान करते हैं। असल बात तो यह है कि तू अपने बुग़्ज़ हमारे तरफ डाइवर्ट कर रहा है। तुझे मौला अली से कोई सरोकार नहीं, तेरे अंदर हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ भरा हुआ है। उनकी बड़ी शानें बयान करने के बजाय तू उनको यजीदी बता के गाली दे रहा है। यही कारण है कि तेरा पर्दाफाश करने वालों पर तू पाबंदी लगा रहा है ख्वाजा साहब के दरबार में। या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं अपना दर्द दिल किसको सुनाऊं? दिल में कितनी तड़प है हुजूर के उम्मतियों के लिए, तू जानता है ना। तू है ख्वाजा, मैं हूं गरीब, तू गरीब नवाज। तू ही बता कि आम मुसलमान क्या करे। अगर तेरे ही दरबार में ऐसे लोग रहेंगे तो लोग सरवर चिश्ती की कूफिज्म को ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफिज्म समझेंगे ना। तू है ख्वाजा, मैं हूं गरीब, तू गरीब नवाज। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरा करिश्मा तो बहुत सुना है, एक करिश्मा सारे लोगों को भी दिखा दे, तेरे दरबार से इन सब को हटा दे। तू है ख्वाजा, मैं हूं गरीब, तू गरीब नवाज। या रसूल अल्लाह, या रहमतुल लिल आलमीन, ए मेरे प्यारे आका, आपको तो हिंद से वफा की खुशबू आती है ना। आपको पता है ना कि मैं कितना सादा सा बंदा हूं। ठीक से बात करना भी नहीं आता। मैं सारे सुन्नी उलमा और सारे सुन्नी खतीबों पर फख्र करता हूं। उनके जरिए से ही मुझ तक आपका दीन पहुंचा है। मैं हर एक का शुक्रगुजार हूं। या रसूल अल्लाह, हम सबको आपके वफादार बंदों में शामिल कर लेना। या रसूल अल्लाह, सारे मुसलमान पर बिलखुसूस हिंद के मुसलमानों पर खास करम फरमाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, तू तो सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को ना देख, अपने प्यारे महबूब का उम्मती होना देख। या अल्लाह,
मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का और ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता पेश करता हूँ, हम सबकी ईमान की हिफाजत कर। इस दौर में ईमान बचाना कितना मुश्किल काम है और लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। या अल्लाह, जो बात कहनी थी मैंने कह दी है, लोगों के दिल में बात उतार नहीं सकता और तूने ये काम किसी के जिम्मे दिया भी नहीं है। या अल्लाह, तू ही ये काम कर सकता है, तू कादिर मुतलक है। या अल्लाह, कभी कभी एक छोटे से तिनके से भी तू दीन का काम ले लेता है। या अल्लाह, मैं तो एक तिनका भी नहीं हूं, तू मेरी हकीकत को जानता है। या अल्लाह, तू अपने फजल से सारे मुसलमानों के दिलों में मेरी बात उतार दे और मुझे रियाकारी से भी बचा। तू हम सब आम मुसलमानों को अपनी फजल से बचा और तू हम सबको इस दौर के दज्जालों को पहचानने की तौफीक अता फरमा और सारे मुसलमानों को तेरे महबूब के दीन पर कायम रख जो ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान लेकर आए थे, और वही दीन को इस दौर के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान ने सबको सिखाया है, यानी मसलक आला हजरत जो ख्वाजा गरीब नवाज का लाया हुआ दीन है, उसी दीन पर कायम रख। या अल्लाह, जब कोई मुजद्दिद आता है इस दुनिया में, उसके आने से पहले का दौर बड़ा खतरनाक होता है। हम वही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। तू हर 100 साल में एक मुजद्दिद भेजता है ना। या अल्लाह, आला हजरत को पर्दा किए 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर तूने एक और मुजद्दिद भेज दिया है तो तुम हम लोगों पर वाज़ेह कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात मानकर इस दौर के फितने से बच सके। और अगर अभी तक नहीं भेजा है तो तू हम पर रहम कर, अपना करम कर, अपने प्यारों का वास्ता तू हमारे रहनुमाई के लिए एक और मुजद्दिद भेज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब मेरा मुतालबा ये है। नंबर 1, जो नोटिस और बैनर लगाया गया है सुन्नियों के खिलाफ, उसे फौरन हटाया जाए और इस्लामी सलाम और नारा पर से पाबंदी हटाया जाए। नंबर 2, सरवर चिश्ती और उस जैसे अकीदा रखने वाले सारे खादिमों को फौरन हटाया जाए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से। नंबर 3, ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे को मानने वालों को ख्वाजा का दरबार सौंपा जाए। नंबर 4, और जो सारे नुकसान सरवर चिश्ती ने किया है ख्वाजा गरीब नवाज के मसलक को, उसके लिए पूरी दुनिया की दौलत भी देने से भरपूर नहीं होगा। अगर एक भी आदमी उसी अकीदे में मर गया, और यकीनन कई मर चुके हैं, तो वो तो जहन्नमी हो गए ना, उसका कंपनसेशन कैसे होगा। तो मेरी गुजारिश है सुन्नी इदारों से कि कोई बड़े से बड़ा वकील करके सारे प्रूफ्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से उनके दीन और उनकी इमेज को डैमेज करने की जुर्म में और हक को छुपाने और दबाने और बदलने के जुर्म में सरवर चिश्ती और कंपनी से कंपनसेशन के तौर पर कम से कम 200 करोड़ का कंपनसेशन लिया जाए। नंबर 5, एक नया कमेटी बनाया जाए और वो सारे चीजों को ठीक किया जाए जो सरवर चिश्ती ने सुन्नियों के खिलाफ किया है, और लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज का सूफीज्म सिखाया जाए, द रिलीजन ऑफ लव, ना कि सरवर चिश्ती का कुफिज्म, द रिलीजन ऑफ हैट्रेड। ये लोग क्या लव सिखाएंगे जो खुद इतने बड़े शख्सियत सहाबा ए रसूल का हेट्रेड में जल भुन रहे हैं, कि बुग्ज में जल भुन रहे हैं, और अहले बैत की बात भी नहीं मानते,
किसी की बात नहीं मानते। इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। सरवर चिश्ती, तू अकेला कैमरा के सामने में बैठकर कोई भी बयान देगा तो हम उम्मत मुस्लिमा उसको तस्लीम नहीं करेंगे। जिम्मेदार सुन्नी उलमा के साथ बैठकर अगर कोई फैसला लिया जाए तो ही हम उसको तस्लीम करेंगे। तूने 2 पार्टी बनाई थी, एक में पंजतन को रखा और दूसरे में हजरत अमीर मुआविया और उनके वालिदैन और यजीद को एक साथ मिलाकर बताया। ये बातिल तकसीम करके जो तूने मुसलमानों को वर्गलाने के लिए किया और पूछा कि तुम किसके तरफ हो, तेरा तकसीम अगर कोई मान ले तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे के खिलाफ है। अब मैं ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे के हिसाब से जो तकसीम है वो मैं बताता हूं। ए ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, सुन्नी मुसलमानों, एक तरफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरी तरफ है सरवर चिश्ती। आप डिसाइड करो आप किसके साथ हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हैं बिल यकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हैं बीवी फातिमा, मौला अली, हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और उन्हीं के साथ ही हैं सारे सहाबी रसूल, इंक्लूडिंग सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया और उनकी वालिदैन और सारे अइम्मा और सारे वली और सारे सैयद। और दूसरी तरफ सरवर चिश्ती के साथ कोई नहीं है सिवाय कूफियों के, सिवाय ईरानियों के, सिवाय तहरेन के, जो अपना अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर चिपकाना चाहते हैं और उसी को सरवर चिश्ती प्रमोट कर रहा है। और यही यजीदियों के गले मिलकर झप्पियां और पप्पियां लेता हुआ दिखाई देता है और दस्तार बांधता हुआ दिखाई देता है और पूछने पर कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जिससे मिलूं, मैं चाहे जिसकी दस्तार बांधूं, तो अवाम तेरी बात क्यों माने? हमारी मर्जी, हम चाहे जो सलाम पढ़ें हुजूर पर, हम चाहे जो नारा बुलंद करें। और माज़अल्लाह, तूने मस्जिदों के अंदर भी पाबंदी लगा दी है कि ये सलाम नहीं पढ़ सकते, ये तकरीर नहीं कर सकते। मस्जिद क्या तेरा घर है? मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इसमें किसी बादशाह का भी हुकूमत नहीं चलता। तू सिर्फ और सिर्फ सिया है, कोई सैयद नहीं है। सिया बन जाने से सियादत खत्म हो जाता है। तू सिर्फ और सिर्फ सिया है, सुन्नियों का लिबादा ओढ़े और सियाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुसलमानों, आखिरत की फिक्र करो, जहां हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और डिसाइड करो कि आप किसके साथ हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ या सरवर चिश्ती के साथ। हम सुन्नी तो सारे सहाबा, अहले बैत, मुहद्दिसीन, चारों इमाम, चारों सिलसिला और लगभग हर 100 साल में एक मुजद्दिद को मानते हैं, और इस दौर के मुजद्दिद आला हजरत हैं सुन्नियों के यहां। मैं पूछना चाहता हूं सरवर चिश्ती से कि ये किस किस को मुजद्दिद मानता है, और बिलखुसूस इस दौर का मुजद्दिद किसको मानता है। तो जैसे कि आपने देखा, दुनिया में मेनली 2 तरीके के सिया होते हैं। एक वो जो असली रूप में ओपनली गुंडागर्दी करते हैं, सीना पीटते हैं और बकवास करते रहते हैं इस्लाम के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ। दूसरा वो जो सुन्नी के भेष में आते हैं और ईमान लूटते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा खतरनाक है? कमेंट कीजिए। नंबर ए, तारागढ़ का खुला हुआ सिया,
नंबर बी, अजमेर शरीफ का सुन्नी के भेष में छुपा हुआ सिया। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अगर आपके मेहनत से एक भी आदमी जहन्नमी होने से बच जाएगा तो इंशाअल्लाह आपको सारी दुनिया खैरात करने का सवाब मिलेगा। अपने आप को भी जहन्नमी होने से बचाएं और दूसरों को भी जहन्नमी होने से बचाएं। सरवर चिश्ती ये सोच रहा होगा कि मैं कौन हूं ये तुझे जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान ले कि जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी के जादू के दुनिया को बर्बाद करने के लिए अपना खड़ाऊं भेजा था और अपने चाहने वालों को बचाया था, मैं असल में उनके खड़ाओं में लगी हुई धूल के सामने में कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन सरवर चिश्ती, तेरे लिए मैं ख्वाजा गरीब नवाज का वो खड़ाऊं हूं जो अजमेर शरीफ में तेरा फैलाया हुआ रिव्ज की दुनिया को बर्बाद कर देगा इंशाअल्लाह। अल मदद या ख्वाजा गरीब नवाज, आप करिश्मा दिखाइए, मेरी कोई हैसियत नहीं। अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या मौला अली, अल मदद या मौला हसन, अल मदद या मौला हुसैन। या अल्लाह, तेरी मदद का इंतजार है। मैं हिम्मत करके तेरी राह में निकल गया हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर इस वक्त भी ना निकला तो कहीं आसमान से मेरे ऊपर पत्थर ना बरस जाएं। या अल्लाह, तू कहता है कि तेरी राह में निकलने वालों के लिए तेरी मदद पहुंचती है। या अल्लाह, मुझे इस पर कामिल यकीन है। या अल्लाह, तेरी मदद का इंतजार है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हम कुछ लोगों का इन लोगों से जीतना मुश्किल है। आप सब भी हमारा साथ दें। आप सबसे गुजारिश है कि अजमेर शरीफ को जल्द से जल्द पहुंचे और 29 जनवरी 2023 संडे का दिन ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम पढ़कर अपनी वफादारी का सबूत दें। आप पूछेंगे कि कदीम सलाम पढ़ने में क्या हर्ज है। मैं बताता हूं। जब खारजियों ने सहाबा के खिलाफ जंग किया था, तब वो भी नारा बुलंद कर रहे थे अल्लाहु अकबर, और सहाबा भी नारा दे रहे थे अल्लाहु अकबर। तो दोनों में फिर फर्क कैसे ये किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि कौन नारा दे रहा है। तो इसके लिए सहाबा ने क्या किया, उन्होंने नारा लगाया या रसूल अल्लाह। तो क्या वो अल्लाहु अकबर को छोड़ दिए? नहीं, उन्होंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। तो खारजी तो या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाएगा। तो इससे फर्क ये हो गया। वैसे ही अभी जरूरत यह है कि कदीम सलाम, सिया तो कदीम सलाम भी पढ़ लेते हैं, और अगर हम भी वही सलाम पढ़ेंगे तो फिर फर्क कैसे ये होगा। तो इसलिए जरूरत है कि हमको मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम तो वो नहीं पढ़ेंगे तो हमें फर्क ये हो जाएगा और हम अपने गुलामी का, वफादारी का सबूत दे पाएंगे। अगर हम वही सलाम पढ़ेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुजरिमों का मिशन, उनका मिशन कामयाब होता हुआ नजर आता है। इससे नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है, ख्वाजा गरीब नवाज के आशिकों की जिम्मेदारी है। आप सब कंट्रीब्यूट कीजिए, और अगर नहीं आ सकते यहां तो कम से कम आप सारे मुसलमानों को ये वीडियो भेज दीजिए। आप सबसे गुजारिश है प्लीज। और अगर आप पुलिस प्रशासन से हैं तो अब तक शायद आप लोगों को भी पता नहीं था कि अजमेर दरगाह में चल क्या रहा है, और आप लोगों को शायद पता ना हो कि ख्वाजा गरीब नवाज किन के साथ हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि सरवर चिश्ती आपके साथ भी क्या खेल खेल रहा है। आपको ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
वही सिचुएशन है। याद करो वो दिन जब अन्ना सागर में ख्वाजा गरीब नवाज का एक गुलाम पानी लेने गया और वहां के फौज ने कहा कि पानी नहीं लेने देंगे। फिर क्या हुआ ये सबको मालूम है। अन्ना सागर में एक कतरा पानी भी न रहा और माओं का दूध भी खुश्क हो गया। बच्चे और सारे लोग प्यास से बिलखने लगे। फिर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने करम फरमाया। अब फिर से वही सेम सिचुएशन है। तब ख्वाजा के गुलाम को पानी लेने नहीं दिया जा रहा था, अब ख्वाजा के गुलामों को सलाम पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मेरी आपसे प्यार से गुजारिश यह है कि आप ख्वाजा के गुलामों से न उलझें। जैसे हर साल चलता था वैसे चलने दें और उर्स के खत्म होते ही फौरन सरवर चिश्ती को सुन्नी आलिमों के सामने बिठाया जाए। हो सकता है तो आप भी मौजूद रहें और समझने की कोशिश करें कि ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या सिखाया था। लव एंड नो हेट्रेड। हो सकता है कि आपका और भी प्रॉब्लम्स जो ये सरवर चिश्ती क्रिएट करता है, शायद ख्वाजा गरीब नवाज के सदके आपका वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। आप सबसे गुजारिश है कि आप ख्वाजा के दीवानों को परेशान ना करें। उम्मीद है कि आप हमारा हेल्प करेंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फाइनल मैसेज टू सरवर चिश्ती। तूने ख्वाजा और रजा के गुलामों से उलझकर अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। तेरा रावजी होना थोड़े लोगों को पता था, अब तेरा रावजी होना ख्वाजा गरीब नवाज सबके सामने जाहिर करेंगे और तेरा रिव्ज का दुनिया अजमेर शरीफ से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से पार है। आखिर में मैं ये बात कहकर खत्म करता हूं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या ये चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज शेयर। मुहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया, मुहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया, अली हसन मुआविया, अली हसन मुआविया। अली खुदा का मर्द है, हसन अजीम फर्द है। अली खुदा का मर्द है, हसन अजीम फर्द है। मुआविया भी पारसा, अली हसन मुआविया, मुआविया भी पारसा।
علی حسن معاویہ محبتوں کے پیشوا علی، جو ان کے نام سے چڑے، چاہے علی کے نام سے چڑے چاہے معاویہ کے نام سے چڑے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، جو حضور کی آل کا ذکر سنے پھر بھی سینہ ٹھرتا ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر سنے پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان کے نام سے چڑے وہ خارجی وہ رافضی، جو ان کے نام سے چڑے وہ خارجی وہ رافضی، ہیں سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ، ہیں سنیوں کے بادشاہ علی، آنکھوں نا یار علی حسن معاویہ، ہیں سنیوں کے بادشاہ علی۔ یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے، ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ، ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن، اپنی اولاد نو بھی پکا دیو علی حسن، آنکھو ذرا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن۔ نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم، نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم، عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ، عقیدہ یہ گئے بتا حسن معاویہ۔